नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं आप लोगों के साथ शुभम कुशवाहा। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बेहतरीन कहानी। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। इस शहर का एक बहुत ही नामी और एक धनी व्यक्ति था, जिसके एक पुत्री और तीन पुत्र थे। चारों की शादी हो चुकी थी। बेटी अपने ससुराल में खुशी थी और चारों पुत्र इससे झूठा दिलासा देते थे कि पिताजी, मैं आपकी सबसे ज्यादा सेवा करता हूं और मैं सबसे ज्यादा आपका प्रेम करता हूं आपसे। तीनों बच्चे ऐसा ही कहा करते थे, लेकिन पिताजी को यह समझ नहीं आ रहा था कि कौन मुझसे सच्चा प्रेम करता है, जिसके नाम पर ये मैं अपनी तमाम संपत्ति और जायदाद का वारिस मैं उसे बना सकूं। वह यह सोचते रहते, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन अचानक पिताजी की मृत्यु हो गई। फिर क्या था, सभी मोहल्ला वाले और रिश्तेदारों को बुलाया गया अंतिम संस्कार के लिए। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। जब उन्हें अर्थी पर बिठाला तो जैसे ही अर्थी उठाने लगे तो एक आदमी की आवाज आई, रुक जाइए, मैं यहां से अर्थी उठने क्या यहां से हिलने नहीं दूंगा। सभी लोग चौंक गए। उनसे पूछा, अरे भाई क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वह व्यक्ति बोलने लगा, इन्होंने मुझसे 15 लाख रुपए लिए हैं। जब तक मेरे कोई 15 लाख रुपए नहीं लौटा देता, मैं यहां से अर्थी उठने क्या मैं हिलने नहीं दूंगा। सब यही सुनकर चौंक गए। इतना धनी व्यक्ति और इससे 15 लाख रुपए लिए। फिर जब बच्चों से कहा गया, भाई इनके 15 लाख रुपए लौटाओ, तो बच्चों ने कहा, पिताजी ने तो हमें इसके बारे में कभी कोई जानकारी नहीं दी, तो हम तो ये पैसे नहीं लौटा सकते। फिर उस व्यक्ति के भाइयों पर बात आई, तो भाई बोलने लगे, नहीं, जब लड़के नहीं लौटा रहे तो हम कहां से लौटाएंगे। यह बात धीरे से अंदर तक पहुंच गई। अंदर उसकी बेटी को जब यह बात पता चली तो बेटी दौड़ लगाकर दरवाजे के बाहर आई और उस व्यक्ति को अपने सारे गहने उतार कर उसको दे दिए और कुछ नगद पैसे दे दिए। और उस व्यक्ति से वह बेटी बोली, यदि कुछ पैसा कम पड़ रहा हो तो मैं धीरे धीरे करके आपका एक एक रुपए मैं चुका दूंगी, लेकिन कृपया करके मेरी पिताजी की के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से मिट्टी को जाने दिया जाए। वह व्यक्ति यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और वह बोलने लगा, मुझे इस व्यक्ति का वारिस मिल चुका है। यह सुनकर सब लोग चौंक गए। अरे आप क्या कह रहे हो ये? उसने कहा, इनके पिताजी ने ही मुझसे यह कहा था कि जब मेरा मृत्यु हो जाए तुम ऐसा सब करना, और जो ये 15 लाख देने को तैयार हो जाए उसी को मेरी सारी जायदाद और मेरी संपत्ति का मालिक बनाया जाए। यह सब सुनकर हैरत में पड़ गए और उनका अंतिम संस्कार हुआ और उनकी सारी संपत्ति को उनकी बेटी को उसका वारिस बनाया गया। इतनी सी थी यह कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के शब्दों पर नहीं बल्कि उसके कर्मों पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कथनी और करनी में कुछ लोग बहुत ही अंतर करते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया कर पर मैसेज में जरूर लिखें, कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।